to you by iTel। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज का नाम एक बार सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में है। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो अमूमन धर्म से जुड़े लोग कहते नहीं दिखते हैं या उन मुद्दों से दूरी बनाकर रखते हैं, जिस कारण उनकी तारीफ भी खूब हो रही है, साथ ही व्याख्याएं भी ढेर सारी हो रही हैं। सीधे मुद्दा ही बताते हैं, पहले चीजें समझने में आसानी रहेगी। तीन दिन पहले उनके अकाउंट पर एक वीडियो आया। उसका टाइटल था, मुझे पुरुषों में आकर्षण है, स्त्रियों में नहीं, घरवाले शादी कर रहे हैं, क्या करूं। थंब में प्राइड फ्लैग के साथ सेम टेक्स्ट था, साथ ही LGBT भी लिखा नजर आता था। नजर आता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा बार इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देखा गया। इस पर बात भी खूब हुई। वीडियो उनके एकांतिक वार्तालाप का हिस्सा था। यही वीडियो X और यूट्यूब पर भी शेयर किया गया था। वीडियो में उनसे किसी ने पूछा था कि मेरा मन स्त्रियों के प्रति नहीं बल्कि पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है, हालांकि माँ बाप जबरदस्ती मेरी शादी लड़की से कराना चाहते हैं, क्या करूं। प्रेमानंद महाराज ने उससे कहा कि ये बात अपने माता पिता को बता दो, जिसका जवाब उसने ना में दिया कि बताया नहीं है, वो मानेंगे नहीं। इस पर उन्होंने समझाया कि माता पिता को शर्म में ना बताने के कारण एक लड़की का जीवन खराब होगा। इसके बाद उन्होंने अगले बैच में उसी मुद्दे की बात की और विस्तार से समझाया, जो उस क्लिप में जोड़ा गया। जो कहा गया उसका सार ये था कि एक तो इसको छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर अपने माता पिता से इन भावनाओं को साझा करना चाहिए। माता पिता के लिए कहा कि अपने बच्चों की स्थिति को समझना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी बताई कि बच्चों की ज़रूरतों को समझते हुए उनके जीवन से जुड़े फैसले लें, जो जबरदस्ती ना करें, उनको डांटे डपटे नहीं, आप डांट डपट कर उसको बदल नहीं सकते। फिर आई सबसे बारीक बात, जो उन्होंने धार्मिक लोगों को समझाने के हिसाब से भी कही थी और इसी पॉइंट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहा कि भगवान ने हमें जो वृत्ति दी है उसे किसी से बताना गलत नहीं है, उससे आपकी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं लगने वाला। यदि कोई ऐसा है तो ये गलत बात नहीं है। भगवान ने तुम्हारी रचना ऐसे स्वभाव की है, उस स्वभाव की बात कह सकते हो। आगे समझाया कि रुचि विधाता ने दी है तो उसी रुचि से जीव जीता है। उदाहरणों के साथ माँ बाप से हिचक वाली बात पर कहा कि किसी लड़के या लड़की का जीवन खराब करने में शर्म नहीं है और मन की बात अपने माता पिता को बताने में शर्म लगती है। अब इसमें व्याख्या के तमाम सिरे खुले हैं और चूंकि वो धर्म की बात कर रहे थे इसलिए अपने नजरिए से बताया, इसे कलयुग का असर बताया, ऐसे रिलेशनशिप से किनारा करके नाम जप करने जैसी उन्होंने तमाम बातें कही धार्मिक हिसाब में, जिससे LGBTQIA+ कम्युनिटी एग्री या डिसएग्री कर सकती है। पर मुख्य बात ये रही कि एक धार्मिक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, इसमें गलत कुछ नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता, घर वाले इसको इज्जत से ना जोड़े और भगवान या नेचर ने जिसे जैसा बनाया है उसको वैसा ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इसमें यूजर्स को नजर आया कि भले सब कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। तमाम धर्मों के तमाम धार्मिक नेताओं, गुरुओं, प्रीस्ट ने समय समय पर इस कम्युनिटी को इतना नकारा है, इतना पाप से जोड़ा गया है, इतना रिडिक्यूल किया है कि लोगों को इस एक्सेप्टेंस वाली बात ही अच्छी लगी, वो शुरुआत ही अच्छी लगी। कहा गया कि वो धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद अधिकांश आधुनिक भारतीयों की तुलना में अधिक प्रगतिशील हैं। इसके अलावा किसी ने कहा कि आधुनिकता के हिसाब से समाज के लिए सबसे अच्छा सत्संग किया। गुरुदेव ने खुलकर सबके मन की बात बताई। X पर कहा गया कि ये बात कट्टरपंथियों को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन यही हिंदू धर्म का असली संदेश है, एक ऐसा धर्म जो संकुचित नहीं है बल्कि बदलाव को स्वीकार करता है, विचारों में प्रगतिशील है और जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक है। प्रेमानंद जी महाराज LGBTQ के संवेदनशील मुद्दे पर और हमारे समाज की इसे देखने की दृष्टि पर एक महत्वपूर्ण टीचिंग या शिक्षा देते हैं। राइट विंग के हवाले से कहा गया कि वैष्णव संत स्वामी प्रेमानंद जी LGBTQ मुद्दे को सबसे सुंदर और प्रभावशाली तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। वामपंथी इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा के अनुकूल नहीं है। व्याख्याओं वाली बात जो मैंने कही थी वो भी शुरू होगी। बाकी सब तो बढ़िया था, पर गुरुजी ने ये क्यों बोला कि भगवान की पूजा करने से वृत्तियां सही हो जाएंगी, मतलब क्या था इसका, ऐसी बात लिखी गई। कुछ ने सबसे बेहतर हमारी लीक पकड़ी, किससे सुलझा हुआ और सुंदर सुझाव और क्या हो सकता है। ये स्वीकार्यता केवल हिंदू धर्म में ही है, अन्यत्र ऐसा सार्वजनिक होने पर मृत्युदंड या कठिन यातनाओं का प्रबंध है। एक यूजर ने कहा कि सच में अलग हैं, इनकी बात ही अलग है। कोई और बाबा होते तो झाड़ फूंक या कोई माला दे देते, लेकिन इनकी बात सुने, यही वजह है कि आज भी साधु संतों पर मेरा भरोसा कायम है। जय हो महाराज जी की। विरोध में कोई बोला ही इज नॉट द अथॉरिटी ऑफ हिंदुत्व। इस बारे में भी लोग बात करते और पॉइंट आउट करते दिखे कि वो कैसे किसी से भी शादी ही न करने पर जोर दे रहे हैं। कहा गया कि अनमैरिड रहें और नाम जप करें वाली बात को हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। इस बीच माता पिता पर कही उनकी एक क्लिप भी वायरल है, जिसे महाकुंभ में कुछ भी अनर्गल बोलकर मीडिया एंगेज करते IITian बाबा कहे जा रहे युवक की बात से कंपेयर करके चलाया जा रहा है। कहा गया कि ड्रग्स के आदि IIT के बाबा वर्सेस प्रेमानंद महाराज जी, सोचिए, विचार करिए और अपने आदर्श को समझदारी से चुनिए। कितनी सारी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, लिस्ट बनाई जाए तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सोया चाप बनते नहीं
देखना चाहिए। दोस्त पार्टी में जितने बजे बुलाए उतने बजे नहीं पहुंचना है। आपको ये भी नहीं कहना है कि आपने सूर्यवंशम नहीं देखी है। जब आपकी आंखें बंद होने लगे तो एक और एपिसोड का लालच नहीं करना होता। गाजर के हलवे को ना नहीं करना चाहिए। किसी भी राह चलते को लेजेंड घोषित नहीं कर देना चाहिए। हमें क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, ये समझने के लिए हमने आपके और हमारे लोकल मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया है। इनका काम तो मोटिवेट करना है, मगर कर पा रहे हैं या नहीं ये तो नहीं पता। हमें वो करना चाहिए जो एकदम गैर ज़रूरी है, क्योंकि काम अगर ज़रूरी हुआ तो कोई ना कोई कर ही देगा। इसलिए वो काम चुनिए जो ज़रूरी नहीं है और लोगों की सही मायने में मदद करिए। धन्यवाद अभिलाष, हमें पहले से और भी ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए। बाकी उन चीजों पर आते हैं जो नहीं करना चाहिए। झारखंड का बताया जा रहा है, एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में भी वही सब था जो नहीं करना चाहिए। एक बाइक है, बाइक पर 3 लोग बैठे हैं। ये नहीं करना चाहिए मगर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है। उन तीनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है, ये भी नहीं करना चाहिए मगर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये भी सबसे बड़ी समस्या नहीं है। ये तीनों लोग बाइक दौड़ा रहे हैं रेलवे के ट्रैक पर। इस वीडियो ने कई सवाल भी खड़े किए। पहले आप वीडियो देख लीजिए। ट्विटर पर झारखंड रेल यूजर्स नाम के अकाउंट से वीडियो अपलोड करके जानकारी दी गई। ट्वीट में लिखा कि इस वीडियो में इंसान नदी पर बने रेलवे पुल पर मोटरसाइकिल चलाते हुए रील बनाते हुए नजर आ रहा है, जिससे न सिर्फ उसकी बल्कि 2 और लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। आगे आरपीएफ इंडिया को टैग करके कार्रवाई की मांग भी की। रांची जंक्शन ने आरपीएफ साउथ ईस्टर्न रेलवे को टैग करके मांगी एक्शन की मांग की बेसिकली। फिर आरपीएफ साउथ ईस्टर्न रेलवे ने आरपीएफ रांची डिवीजन को टैग किया और फिर आरपीएफ रांची डिवीजन का रिप्लाई आया जिसमें बताया गया कि जरूरी भागों सूचना भिजवा दी गई है। इंस्टा ट्विटर पर तमाम बातें भी लिखी गई। इनकी तारीफ में लिखा गया कि हथेली पर जान लिए घूम रहा है भाई, आगे 3 दिल, दम है बॉस जैसी बातें भी लिखी गई। मांग की गई कि इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और 1 साल की जेल होनी चाहिए। एक और यूजर ने बताया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर कमेंट देखा था कि ब्रिज चलता नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक है। सही बात है, बहुत खतरनाक है ये। वैसे पुल गिरने वाले इस देश में इन लोगों को पुलों पर इतना भरोसा कैसे है, सवाल तो ये भी उठना चाहिए। आज हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उस लिस्ट में एक और चीज़ जोड़ लीजिए। दिल्ली के सबरेडिट पर एक यूजर ने बेहद जरूरी सवाल उठाया। मेट्रो के गेट पर पान की पीक की फोटो लगाकर यूजर ने लिखा कि मैं ये समझना चाहता हूं कि ऐसे लोग किस तरह से सोचते हैं। आगे लिखा कि मुझको समझ आता है कि आप तंबाकू के लती हैं और आप में सिविक सेंस की कमी है और आप ये जहर उगलते रहते हैं, लेकिन मेट्रो गेट पर थूकना, वो भी एकदम ऊपर, ये दिखाता है कि आपने जानबूझकर किया है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आप पाएंगे कि लोग लगातार पटरी पे थूकते हैं, बदतर पेशाब करते रहते हैं, इस हद तक कि वो लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, फिर मेट्रो की बात की कि इसको तो साफ रखने की प्रेरणा दी जाती है, वहाँ भी गंदा करते हैं। आगे यूजर ने मजाक में लिखा कि मुझको लगता है कि इस आदमी को रश आवर्स में पीछे से धक्का लगा होगा और गलती से उसका ये कीमती पदार्थ गिर गया होगा। रेडिट खोला था तो एक और ज़रूरी चीज़ दिख गई। सवाल बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल था। सवाल ऐसा था जिसके बारे में सोचा जरूर गया होगा मगर कभी किया नहीं गया। एक पेंसिल और एक कटर की तस्वीर, कटर ही कहते हैं ना आपके यहाँ, शार्पनर हम लोग नहीं कहते, कटर ही होता है हमारे यहाँ। कटर की तस्वीर लगा के लिखा गया कि हम पेंसिल हमेशा आगे से ही क्यों छीलते हैं, पीछे की तरफ से क्यों नहीं। हर चीज़ का तोड़ निकालने वाले लोगों ने तोड़ भी निकाला, दोनों तरफ की छिली पेंसिल की तस्वीर लगाई और लिखा तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये कभी नहीं किया। लेकिन सवाल वही है कि ये पेंसिल भी दोनों तरफ से छिली हुई है, सिर्फ पीछे से क्यों नहीं छीलते हम पेंसिल। बच्चे मन के सच्चे, ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन बच्चे करने पे आए तो विशुद्ध क्यूट चीज़ें कर सकते हैं और सच ये है कि बच्चे ही क्यूट चीज़ें कर रहे हैं, बड़े तो फिर क्या ही कहें। खैर, ऐसा ही कुछ हुआ रेसलर और एक्टर रॉक के साथ। रॉक ने अपने इंस्टा फीड पर एक रील अपलोड की जहां उनके बच्चे उनके चेहरे पर लीपापोती कर रहे होते हैं। इसके पीछे की कहानी रॉक ने कैप्शन में बताई कि जयजी और टिया ने उनसे पूछा कि क्या वो रॉक के चेहरे में थोड़ा आई शेडो लगा सकते हैं, जिसके जवाब पर रॉक बोले कि हाँ जल्दी, क्योंकि मुझको जिम जाना है। बाकी उसके बाद क्या हुआ इसकी तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और पिक ऑफ द डे में आज हम करेंगे खुलासा बैचलर्स के जीवन का। सोशल मीडिया पर बैचलर्स के नाम पे कितने सारे स्टीरियोटाइप चलते हैं। बैचलर ठीक से नहीं रहते, कमरा ठीक से नहीं रखते, तोड़फोड़ करते हैं, शोर शराबा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन शेखर नाम के एक यूजर ने इस बात को साफ कर दिया कि ऐसा है नहीं। न सिर्फ बैचलर्स अच्छे से रह सकते हैं बल्कि रहते भी हैं, और वो किचन ऑर्गेनाइज करने पर जब उतरें तो ऐसा किचन सजा सकते हैं कि देखने वाले दंग रह जाए। बस यही है कि बैचलर्स का मन नहीं करता ये सब करने का, मन करे तो क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में। Everything is organized. Everything is organized. See, nobody can believe that is a bachelor's room and 2 bachelors and 3 bachelors are staying in a single room. See, everything is organized. Show them the kitchen, mate.
Yeah, this is our kitchen. We have a utensil stand also. I don't think so. Before that we got it, but now we have a utensil stand. Yeah, you look at bro. Look at bro. Everything is aate ka dabba, chawal ka dabba, khali dabba. We have everything. We have a khali dabbas also, bro. Everything, bro. See, this is our snacks department. We have all snacks. हमारे खाली डब्बे को भरने के लिए पैसे भेजो सर। हमारे खाली डब्बे को भरने के लिए पैसा भेजो सर। पैसा। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब बताते हैं आपको एक सूचना। द ललन टॉप पर 26 जनवरी से शुरू हो रहा है विशुद्ध मिडिल क्लास बाकायदी का सस्ता सुंदर काम चलाऊ शो, जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। हर रविवार दोपहर 1 बजे आने वाले शो में होंगी मिडिल क्लास के आचार विचार, जुगाड़, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी, चालाकियों, नादानियों, परेशानियों की बातें। राइम टूट गया टूट जाए, आपके मजे का प्रबंध खास है क्योंकि मिडिल क्लास में क्लास है। देखना जरूर। कहूँगा मैं टाटा। फोन भी आ रहा है किसी का।